नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज धम्मपद गाथा और कथा इसके 10वें अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके संस्कारक हैं ऋषिकेश शरण जी। अगर कोई ज्ञानी पुरुष बुद्ध, धर्म एवं संघ की शरण में जाता है तो वह चारों आर्य सत्य को सम्यक प्रज्ञा से देख लेगा। चार आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति संभव है और दुखों से मुक्ति का मार्ग है अष्टांग मार्ग। वह है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। जिन हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, हम सुखपूर्वक जीवन जीते रहेंगे। हम आभास्वर देवताओं की तरह प्रीति ही भोजन है, जिनका प्रीति भक्षण से ही अपना काम चला लेंगे। गाथा। कौशल राजा पसेंदी काशिक ग्राम के लिए अपने भांजे राजगृह नरेश अजातशत्रु के साथ युद्ध करते हुए 3 बार पराजित हुए। पसेंदी अपने भांजे से 3 बार हारकर बहुत ही दुखी था और शर्म से मरा जा रहा था। वह बार बार अपने को इस प्रकार धिक्कारता, मुझे अपने आप पर धिक्कार है, मैं इस दूध पीते हुए बच्चे को भी पराजित नहीं कर सका और उससे 3 बार हार गया। मेरे जीवित रहने का क्या लाभ। इस प्रकार अति दुखी व चिंतित होकर उसने भोजन करना छोड़ दिया और खाट पर जा पड़ा। राजा के मनः स्थिति की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। बुद्ध को भी इसकी जानकारी मिली। उन्होंने भिक्षु संघ की बैठक में भिक्षुओं को समझाया। जीतने वाले के मन में दुश्मनी और घृणा बढ़ती है और हारने वाले के मन में खिन्नता और दुख का संताप बढ़ता है। जीतने वाला जीत तो जाता है, पर उस विजय में वैर का सृजन कर लेता है। विजय शत्रुता को जन्म देती है और पराजय बिना नींद भरी रातें। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जय पराजय दोनों से ही ऊपर उठ जाए। जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया है, वह जय पराजय की भावना से भी ऊपर उठ गया है। उसके शरीर की सभी चेष्टाएं सुखपूर्वक चलती हैं और वह सुखपूर्वक जीवन जीता है। राग के समान अग्नि नहीं,
द्वेष के समान कोई पाप नहीं, पंच स्कंधों में मोह के समान कोई दुख नहीं, और निर्वाण के समान कोई सुख नहीं है। एक नववधू की कथा। श्रावस्ती में एक दिन एक कन्या के विवाह का आयोजन हुआ। लड़की के माता पिता ने बुद्ध और उनके शिष्यों को उस अवसर पर भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तथागत भिक्षु संघ के साथ वहां पधारे और सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए। भोजन परोसने की प्रक्रिया में वह वधू बार बार आना जाना कर रही थी। उसका पति वहीं खड़ा था और उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहा था। उसकी सुंदरता से मोहित हो उसके अंदर रागाग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसके मन में अनेक काम राग संबंधी विचार उठने लगे और वह उस वधू को पाने के लिए अंदर से तड़प उठा। उसका मन बेचैन हो गया। अपने अंदर उठे इस राग के तूफान के कारण उसने बुद्ध और भिक्षु संघ की सेवा नहीं की और अपने ही विचारों में खोया रहा। अंततः व्यग्रता तथा अविवेक के कारण उसने वधू का हाथ पकड़कर एक तरफ खींचना चाहा। बुद्ध उसकी मनः स्थिति को समझ चुके थे, अतः उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि वह वधू लोगों की सेवा तो करती रही, पर उस युवक अर्थात पति की दृष्टि से ओझल हो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति थक कर एक तरफ बैठ गया। तब बुद्ध ने उस युवक को बुलाकर समझाया। कुमार, रागाग्नि के समान कोई तीव्र अग्नि नहीं है। द्वेष के समान कोई अपराध पाप नहीं है। क्रोध और घृणा के समान कोई मल नहीं है। शरीर के अस्तित्व के इन 5 स्कंधों को ढोने के समान जीवन में कोई दुख नहीं है और अनुपम शांत निर्वाण के समान कोई सुख नहीं है। इस प्रवचन के बाद दोनों पति पत्नी श्रोतापन्न हो गए। बुद्ध ने अपना प्रभाव भी हटा लिया और वे एक दूसरे को देखने लगे। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।